नमस्कार मित्रों, मनुष्य का शरीर प्रकृति से बना है। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे बना हुआ ये शरीर प्रकृति की भाषा में हमसे बात करता है। और उस भाषा को समझने के लिए हम आयुर्वेद सीखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद भी प्रकृति की भाषा है। प्राकृतिक तरीके से प्रकृति को समझने, शरीर को समझने और उसका इलाज करने की अगर दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि 3 दोष हैं जिनसे ये शरीर बना हुआ है। उनमें से पहला है वायु, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। अगर ये तीनों संतुलित रहें, समान रहें, समदोषा, तो शरीर स्वस्थ होता है। और जब ये विषम हो जाते हैं, कोई चीज कम या ज्यादा हो जाती है, वायु बढ़ गई तो शरीर में दर्द होने लगेंगे, पित्त बढ़ गया तो ज्वर होने लगेगा, तापमान बढ़ेगा, कफ बढ़ गया तो सर्दी जुकाम स्वेलिंग होगी। तो प्रकृति की भाषा को अगर हम समझ लें तो किसी भी दोष से पहले, किसी भी बीमारी से पहले, किसी भी कष्ट से पहले, किसी भी पीड़ा से पहले शरीर हमें चेतावनी देता है। और वो चेतावनी सिर्फ वात पित्त कफ तक ही सीमित नहीं है। वो चेतावनी हाथ की लकीरों से मिलती है, वो चेतावनी आपके सपनों से मिलती है। तो अगर आप इन चीजों को देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और अपने जीवन को समझने के लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि जब आप किसी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर तो आप समय निकाल लेते हैं डॉक्टरों के लिए, जांचों के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ी सी जांचें शुरू कर दें तो मेरी समस्या, आप बहुत सारी समस्याओं से बचेंगे। और इसके लिए आपको 2-3 बातों को समझना होगा, जिन्हें मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप सुबह सुबह अपना हाथ देखना शुरू करें, प्रकृति अनेक तरह के संकेत आपके जीवन में देती है। और जब आप कोई संकेत नहीं सुनते, तब वो रोगों के रूप में, बीमारियों के रूप में आप पर टूट पड़ती है। तो प्रकृति के संदेशों को अगर हम समझें, और उसके लिए हमारा प्राकृतिक रहना जरूरी है, हम सहज रहें, स्वाभाविक रहें, प्रकृति के करीब रहें, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, अपने शरीर को बेहतर बना पाएंगे और अपनी सोच को बेहतर बना पाएंगे। तो अगर आप सुबह जगने के बाद अपने हाथों को देखें, सुबह सुबह अपने हाथों को देखें और 5 बार मुट्ठी बंद करें और खोलें, तो कुछ आपको धब्बे नजर आएंगे। अगर ये धब्बे गुलाबी रंग के हैं तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, आपका जीवन भी ठीक चल रहा है। अगर ये धब्बे लाल रंग के हैं तो इसका मतलब तनाव बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, ब्लीडिंग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर इसका रंग पीला हो रहा है, धब्बे पीले हैं, तो इसका मतलब खून की कमी हो रही है, पाचन संस्थान ठीक नहीं है, जीवन में निराशा बढ़ रही है। तो किस तरह से हम समझें कि अगर आपकी वायु प्रकृति है, अब आयुर्वेद में आपको नाड़ी दिखानी पड़ेगी, या हम लोग एक फॉर्म भी भेजते हैं, इस वीडियो में भी हम फॉर्म संलग्न कर देंगे। उस फॉर्म को आप भरकर अगर हमें भेजेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है और किस तरह से आप अपनी बेहतर देखभाल कर सकते हैं, अपने को समझ सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल और खान पान ठीक कर सकते हैं और अंततः बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो ये फॉर्म जरूर भरिएगा, लेकिन सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वायु प्रकृति के लक्षण क्या है। जिन लोगों की वायु प्रकृति होती है वो रूखे सूखे स्वभाव के होते हैं। उनके स्वभाव में भी रूखापन होता है और शरीर में भी रूखापन होता है। शरीर में मांस की कमी,
जगह जगह हड्डियां दिखाई देती हैं। यद्यपि उनके अंदर ऊर्जा होती है, लेकिन वो जल्दी थक जाते हैं। जल्दी घबरा जाना, इमोशनल हो जाना, डर जाना, परेशान हो जाना, भूख लगना लेकिन पचा न पाना, हमेशा कब्ज रहना, गैस रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये सारी चीजें वायु प्रकृति वालों की हैं। पित्त प्रकृति वालों का शरीर मजबूत होता है, लेकिन गर्मी बहुत होती है। गर्मी से फोड़े फुंसी जल्दी होते हैं, जलन होती है शरीर में, अक्सर तलवों में, कभी शरीर में, पेट में जलन, आमाशय में जलन, अल्सर बहुत जल्दी होते हैं, छाले, घाव, फोड़े फुंसी, मुहासे, ये सभी चीजें पित्त प्रकृति वालों की हैं। ऐसे लोगों को ठंडे में रहना चाहिए, आग और धूप से दूर रहना चाहिए। तीसरे हैं कफ प्रकृति वाले, और कफ प्रकृति वालों को ज्यादातर शरीर मजबूत होता है लेकिन बड़ा भारी होता है। मोटापा भी होगा, वजन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, सर्दी जुकाम जल्दी होंगे, पाइल्स जल्दी होगी, वेट जल्दी बढ़ेगा, बड़ी मुश्किल से कम होगा। ये कफ प्रकृति वाले लोग। तो कफ प्रकृति वालों को हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। दिन में कई बार खाना चाहिए, लेकिन कम खाना चाहिए। खासकर मिठाइयां कम खानी चाहिए, तेल कम खाने चाहिए, मैदा कम खाना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को मीठी चीजें खानी चाहिए, ठंडी चीजें खानी चाहिए, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गरम सूप, गरम चाय, धूप में रहना, आग सेंकना, इनसे बहुत बचना है पित्त प्रकृति वालों को। इससे उनकी लाइफ भी लंबी होगी और बीमार भी कम होंगे। वात प्रकृति वालों को समय से भोजन करना है, भूखे नहीं रहना है। भूखे रहने से वायु प्रकोप होता है, अत्यधिक श्रम करने से भी वायु का प्रकोप होता है, और चिंता करने से वायु का प्रकोप होता है। और सबसे ज्यादा वायु का प्रकोप होता है जब आप नींद ठीक से नहीं लेते, जब आपका दिन व्यवस्थित नहीं होता। तो अपनी लाइफ को, अपने शेड्यूल को, अपनी लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करिए ताकि आप बीमारियों से बचें। लेकिन समस्या तब आती है जब वैद्य ना हो। हम वैद्य को कहां जाएं दिखाने, नाड़ी दिखाने। इसलिए हमने एक फॉर्म बनाया है जो आपकी प्रकृति की परीक्षा के लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है और आपको किन चीजों को खाना चाहिए, किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, किस तरह की आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा, हमें भेजिएगा और हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, कैसे आप अपना बर्ताव करें और स्वस्थ रहें। इसके अलावा मित्रों, हाथ से भी जीवन रेखा में कई ऐसे संकेत होते हैं जो कम से कम 10 साल पहले बता देते हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं किस प्रकार की आपके जीवन में आएंगी। हाथ देखकर यह भी जाना जा सकता है, शीर्ष रेखा को देखकर यानी हेडलाइन को देखकर, कि आपके जीवन में मानसिक परिवर्तन किस तरह के होंगे। कब कब आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जब आप बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, उदास हो जाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे और मानसिक रोगों तक का शिकार हो सकते हैं। तो उन संकेतों को हम कम से कम 10 साल पहले समझ सकते हैं और उस तरह की लाइफस्टाइल, उस तरह के काम, उस तरह के एक्शन, उस तरह के डिसीजन लेने से आपको मना कर सकते हैं, ताकि आप उस स्टेज पर ना पहुंचे। पहले ही अपने को संभाल ले। जैसे जब सड़क में स्पीड ब्रेकर आ रहा हो तो हम पहले से ही गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं, एक्सेलरेटर से पैर हटा लेते हैं, हल्का ब्रेक भी दबा देते हैं, तो गाड़ी संभल जाती है। लेकिन अगर 100 की स्पीड पे हम स्पीड ब्रेकर पार करेंगे तो डैमेज होने के चांस रहेंगे। तो जो पहले से जाग जाता है, जागरूक रहता है, वो समझदार कहलाता है। तो हृदय रेखा में अगर हम देखें, हथेली में जो हार्ट लाइन है वहां पे अगर कुछ चिन्ह हैं, निगेटिव चिन्ह, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर, तनाव, हृदय संबंधी दिक्कतें मनुष्य को आती हैं। और वो रातों रात नहीं आती,
वो सालों पहले से जब आप डिस्टर्बेंस कर रहे होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल खराब किए हैं, आपका आनुवंशिक जो इतिहास है वो गलत है और आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, अपने पे काम नहीं किया, संभाला नहीं, अपनी जीवन शैली नहीं ठीक की, अपनी सोच नहीं ठीक की, अपना खान पान नहीं ठीक किया, तो उन समस्याओं को हम 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले जान सकते हैं और उस तरह की इमरजेंसी से बच सकते हैं जहां पे आपका समय और धन बर्बाद ना हो। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें। लेकिन प्रकृति हमें बहुत सारे संकेत देती है। अब अगर हाथ पढ़ना ना आता हो किसी को, वैद्य भी नहीं मिल रहा है, तो फिर प्रकृति आपके स्वप्न में संदेश देती है और सपने में आपको दिखाई देती हैं चीजें कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आप देखकर हैरान होंगे कि जब आपके खर्च बढ़ने लगते हैं, जब आपके व्यापार में नुकसान होने वाला होता है, जब आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, तो आपको स्वप्न में संकेत मिलते हैं कि आप पहाड़ से कूद रहे हैं, नीचे खाई में गिर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। और अगर सिर्फ सपने में पानी देखकर ही आपने संकेत समझ लिया और अपने धन को, अपने इन्वेस्टमेंट को समय रहते बचा लिया, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी आपकी। और इस तरह से अगर आपको जीत करनी हो तो एक बार अपना संपूर्ण परीक्षण जरूर कराइएगा, क्योंकि आयुर्वेद भी है, स्वप्न शास्त्र भी है, हस्तरेखा विज्ञान भी है, और ये तीन जब फिल्टर लगेंगे आपकी लाइफ में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो पकड़ में ना आए, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो पाए। कई बार स्वप्न में बड़े समाधान मिलते हैं। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कोई निर्णय ले रहे होते हैं, किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो ऐसे संकेत आपके जीवन में आते हैं, स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न में आपको संदेश मिलते हैं। कई बार तो कोई आकर कह ही देता है कि यह काम आपका हो जाएगा, और कई बार ये सिंबॉलिक होते हैं, और वो कौन कौन से सिंबल हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस तरह की वीडियोस देखते रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि ये वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।